अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, अंदर आ जाना था। नहीं आंटी, बस चलेंगे, इनको जरा जल्दी है जाने की, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। चलें। रुको। ये तो मेरी जगह है ना। भाभी आप बैठे भाई के साथ, ये आपकी जगह है, तुम पीछे आओ मेरे साथ, आ जाओ। काइना, ये वाला देखो कितना प्यारा है ना। क्या? भाभी को दिखा दे। चल भाभी 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 भाभी, ये देखें कितना प्यारा है ना, और आप पे बहुत अच्छा लगेगा। एक दफा ट्राई करें। मैं तो कुछ भी पहन लो ना, मुझ पर अच्छा ही लगता है, हर रंग सूट करता है मुझ पर। अरे कितना प्यारा कलर है। बस ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है। यहीं से लेना है क्या? यहाँ पर तो इतने अच्छे डिजाइन हैं भी नहीं, सब पुराने ही पड़े हैं। भाभी ये बहुत अच्छा और फेमस आउटलेट है। एक्सक्यूज मी। जी मैम, आप लोगों के पास कोई लेटेस्ट कलेक्शन नहीं है ब्राइडल में? आप वो दिखा दें कि महंगा सा अच्छा सा ड्रेस होना चाहिए ना। मैम सब कुछ आपके सामने, आप देख लीजिए। इट्स ओके भाभी, आप देख लीजिए, आपको जो पसंद आए वो ले लीजिएगा। लेकिन देखें, मुझे तो यही अच्छा लगा। प्लीज प्लीज ट्राई करें ना। ठीक है आयमा, तुम इसे अपने लिए ले लो। वैसे भी कायनात की शादी के बाद तो तुम्हारी भी होनी है, अपने लिए लेकर रख लो। पसंद आया फिर कुछ? नहीं, भाभी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस शॉप पे। तो कोई बात नहीं, कहीं भी देख लेते हैं, चलें? हाँ ये ठीक है, कहीं और चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। इट्स ओके आयमा, कहीं और देख लो, बहुत अच्छा है। चल it's okay, चल। आप रुक जाओ, मुझे याद आया, हमें दुपट्टे लेने जाना था। कौन से दुपट्टे? बात सुनो, पहले खाने को खत्म कर लो, उसके बाद सब साथ चले जाएंगे ना। हाँ तो ठीक है, जाने देना ना, इनकी भी सेम टाइम पे शॉपिंग हो जाएगी। तुम लोग जाओ, हम चलते हैं, आप एंजॉय। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी बहनों को, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। हाँ बस छोटी सी थी बहुत, तब से आयमा तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी।
भाभी का बिहेवियर थोड़ा अजीब ही लगा। कैसा अजीब? मुझे ना वो बहुत खुद परस्ती लगे, हर चीज़ में अपनी पसंद पहन। मैंने क्या ना दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। कोई बात नहीं आयमा, उन्होंने पहनना है, अच्छा है, अपनी पसंद से सेलेक्ट करें। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो भाई को बहुत अच्छी लग रही है और भाई बहुत खुश है दुल्हे शबार के साथ। हमारे लिए भाई की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ओके शहबाज, आप खुश हैं? जी तो कुछ कहें फिर? मैं क्या कहूँ? जो भी आपका दिल चाहे। शहबाज, आपके दिल में जो भी है आप मुझसे खुल के शेयर कर सकते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। बोले। मैं चाहती हूँ कि ना मेरी शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, यू नो, सब कलर थीम और म्यूजिक, हमारी एंट्री और तो और हमारी फोटोग्राफी के लिए ना बेस्ट फोटोग्राफर होना चाहिए जो हमारी अच्छी सी तस्वीरें बनाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात ऐसे आए जो आज से पहले किसी की भी ना आई हो। है सबकी कोई खास वजह? है ना, मैं सब दोस्तों को दिखाकर जलाऊंगी उन सबको। सुना था कि लड़की अपनी शादी को लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन आज देख पहली बार रहा हूं। अब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। नहीं, खुश हूँ ये देख के कि आप बहुत खुश हैं। मुझे तो खुश होना ही है। थक गई हूँ, इतनी शॉपिंग कर ली। अच्छे हैं सारे ना। अम्मी आप ये क्यों देख लिया? आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें अम्मी, ये कितना अच्छा ड्रेस है और आपको पता है कितना महंगा है, फिर भी मैंने ले लिया। ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और जब तुम पहनोगी ना तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। बस अच्छा अम्मी, मैं जब पहनूंगी ना तो लोग जल जाएंगे और वो समन जब मुझे ऐसे कपड़ों में देखेगी ना तो जल के ठीक से सांस भी नहीं ले सकेगी, मरी जाएगी। बस कर दो दुरे शहवार, मुझे तो लग रहा है कि तुम ये शादी अपना घर बसाने के लिए नहीं बल्कि सबको जलाने के लिए कर रही हो। अम्मी मैं ना अपनी शादी पे बहुत हसीन लगना चाहती हूँ, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो समन नहीं भी आई ना तो देखिएगा मैं भी उसे वैसे ही पिक्चर्स भेजूंगी जैसे उसने मुझे भेजी थी। बाज रहो इस मुकाबलाबाजी से और भूल जाओ उन लोगों को, पुरसुकून हो जाओगी। सुकून तो तब मिलेगा मुझे जब वो मेरी शादी के सारे फंक्शंस देखेंगे कितने ग्रैंड हुए, और फिर जब पछताएंगे ना तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। मुझे बेटा, अगर उन लोगों को सोचती रहोगी तो खुश नहीं रह सकोगी, और अगर उन बदलिहाज लोगों ने हमारी शादी पर तुम्हारे ससुराल वालों से कोई बात कह दी तो? ऐसे कैसे कह देंगे? और मेरा क्या, मैं कह दूंगी झूठ बोल रहे हैं। अपना निकम्मा भाई मेरे पल्ले मारना चाहते थे जो अभी भी अपने बाप के टुकड़ों में पलता है। हमने रिजेक्ट कर दिया इसीलिए बकवास कर रहे हैं। आप ये सब छोड़े, आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ। रुके अम्मी, ये देखें कितना खूबसूरत है। या अल्लाह, ये मेरी ही बेटी है। मैंने क्या कमी छोड़ी थी अच्छी तरबियत में? बस
इज्जत रख लेना मेरे मालिक और इसे अकल दे देना। वेरी नाइस। शॉपिंग बहुत ही अच्छी हुई है और हर चीज भाभी पे बहुत प्यारी लग रही थी। ये भाभी की चॉइस है या आप लोग की? ये सब कुछ भाभी की चॉइस है, हमने सब भाभी पे छोड़ दिया था। काना, तुमने पेशेवर को मेरी बीमारी के बारे में बताया था ना? नहीं भाई, बताना भूल गई। नहीं, लेकिन क्यों? भाई जहन से निकल गया था। सहन से? ये बात सबसे पहले बताने वाली थी कायनात। तुम लोगों ने बात कैसे छुपाई उनसे? भाई छुपाई तो नहीं है। भाई सच में गलती हो गई, जहन से निकल गया, वरना मैं जरूर बताती। ये बात जहन से निकलने वाली नहीं है कायनात। मैं भी तुम लोगों से पूछना भूल गया। भाई खुदा ना खास्ता कोई मूजी मर्ज तो नहीं है ना कि बताना जरूरी हो। क्या चाहते हो तुम लोग? कि मैं धोखा देके शादी करूं? बात छोटी नहीं है। अगर ये बात इतनी छोटी होती तो याद है वो जो लोग रिश्ता लेके आए थे, कैसे बिहेव किया था उन्होंने हमारे साथ। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा उन्हें सच बता दिया जाए। भाई ये सुनकर उन्होंने इनकार कर दिया तो? कोई बात नहीं, हमें शादी कैंसिल कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? कार्ड्स बच चुके हैं, भाभी की शॉपिंग भी हो गई है। कायनात, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं रख सकता। उन्हें सच बताना होगा, प्लीज। आप लोग के जहन से बात निकल कैसे गई? भाभी नजर नहीं आ रही। बेटा वो मार्केट तक गई है सहेली के साथ। कब तक आ जाएंगी? बस 1-2 घंटे तक। कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, मैंने कहा लड़कियों के साथ जाकर ले आओ। खैरियत, कोई परेशानी है? वो हमें आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल उसूलन तो ये बात हमें पहली मुलाकात में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गई। भाई यूं तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उससे भी अच्छे भाई हैं। लेकिन अक्सर आजमाइशें अच्छे लोगों पे ही आती हैं, और आप लोग एग्री करेंगे इस बात से। प्लीज जरा खुल के बात करें, ऐसे कैसे एग्री कर सकते हैं? अब दरअसल भाई को अस्थमा है, लेकिन उनका इलाज अच्छी जगह चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मूजी मर्ज है, बस समझे कुछ चीजों से एलर्जी है, दैट्स इट। एक्चुअली हम लोग चाहते तो आप लोगों को ये बात ना बताते, मगर भाई बज़िद थे। भाई ने सख्ती से कहा कि ये हकीकत शादी से पहले हम आप लोग को बता दें। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने ये बात आप लोगों से पहले नहीं कही।
सॉरी। यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन भाई भाभी को बहुत खुश रखेंगे और हम सब भी उनका बहुत ख्याल रखेंगे। और अगर आप लोगों को कोई श्योरिटी चाहिए तो वो भी लिखवा लीजिएगा। बेटा आप लोग दुखी मत हो, बात गारंटी की नहीं होती है, बात होती है भरोसे की। आप लोग यहाँ आए, आपने बात की, सच बताया, आपने तो भरोसे ही जीत लिया। और रही बात वलीद साहब की, हाँ फैक्ट्री में कई बार तबीयत खराब हुई थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपको पहले से इस बात करना था? हाँ बेटा, मुझे पता था ये वाली बात। मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको महफूज रखेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, और एक मामूली सी बीमारी की वजह से एक भले इंसान को रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग के ख्यालात सुन के, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस मामले को अंडरस्टैंड किया है, भाभी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा ना? अरे बेटा, इसमें भला एतराज़ वाली कौन सी बात है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, शुक्र है, वरना हम लोग तो बहुत परेशान और शर्मिंदा थे। अरे बेटा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से त्याग करेगा उनको, इंशाल्लाह। आप लोगों ने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। बस भाभी से भी आप लोग बात कर लीजिएगा। भाई आप क्यों टेंस हो रहे हैं? वो दोनों भाभी की तरफ गई हैं, सब हैंडल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑल सेट? नहीं, क्या मतलब, उन लोगों ने इनकार कर दिया? हाँ, हमने उन लोगों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सारी दुनिया एक जैसी। ऐसा तो फिल्मों और ड्रामों में होता है कि हीरो की शादी ना हो रही हो, किसी भी लड़की को दुल्हन बना के बिठा दो, लेकिन इतनी अचानक कोई भी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। शायद सबू ही मान जाए। मैं पप्पू से बात करूं? हाँ, तुम बात करके देखो। मैंने तुम लोगों को समझाया भी था पहले। खैर, अब कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया, और अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है उस दिन। तुम लोग सब सिर्फ कायनात की शादी पे ध्यान दो। अब भाई बात तो सुने, अभी बात रहती है। क्या रह गया है अब? ओ भाई, उन्हें कोई एतराज नहीं है, हम आपसे मजाक कर रहे थे। अंकल तो बहुत खुश थे, और उन्हें आपकी एलर्जी वाली बात पता है पहले से। उन्हें तो ये बात इतनी मामूली लगी कि उन्होंने बात करना ही मुनासिब नहीं समझा, ना घर वालों के सामने कोई बात की, बल्कि उन्हें अच्छा लगा कि हम उनके घर गए ये बात करने के लिए। और तुरे शहवार? भाभी घर पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब वो घर आएंगी तो उनसे बात कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कितने एक्साइटेड थे वो लोग, मुझे भी यकीन है। और नहीं तो क्या, मतलब हमारे भाई भी चलते फिरते हीरो हैं, और वैसे भी किसी लड़की को इससे बढ़ के क्या चाहिए। Exactly. लेकिन तुरे शहवार का जवाब सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उससे बात करनी होगी। रिलैक्स, हो जाएगी जुरे शहवार से बात। अब आप टेंशन नहीं लें, अब आप खुश हो जाए। क्या तुम लोग भी यार, मतलब ये कोई मजाक था करने वाला? That's fun. No, it's not fun at all. It was. वो वलीद को कोई एलर्जी है, आयमा और कायनात आई थी बताने। अब पता नहीं क्या नाम ले रही थी उसका। तो क्या करें, इतनी कौन सी कोई बड़ी बात हो गई है। एलर्जी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से है। पता नहीं, आपको ज़रा सी कोल्ड ड्रिंक पी लूँ तो गला पकड़ा जाता है मेरा। हाँ, लेकिन वो उस एलर्जी के लिए दवा इस्तेमाल करता है। तुम्हारे बाबा भी बता रहे थे, फैक्ट्री में भी एलर्जी हुई है 1-2 बार और फिर खुद ही ठीक हो गए।
हाँ तो लेता होगा दवा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी तो उठते बैठते सरदर्द की गोलियां खाती रहती हैं। मतलब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं? जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे क्या है एतराज होगा। अब चाहे तो पिला दें, इतनी गंदी बनाई थी मैंने। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाभी आ गई हैं और आपने भाभी से बात कर ली? हाँ बेटा, बात हो गई है और उसका भी वही जवाब है जो उसके भाई और बाप का था। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खैर से तैयारियां करो। थैंक यू आंटी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। भाई आई, मैं इधर आओ। Let me call you back. क्या हुआ? भाई, आप फजूल में परेशान हो रहे थे। मेरी बात हो गई है और भाभी को कोई एतराज नहीं है। यस, देखा, मुझे तो पहले से यकीन था। और आप देखिए अरेंजमेंट्स रोक रहे थे। मैंने ऐसा कब कहा था तुमको? मैं फोन सुन के आता। तैयारियां शुरू हो गई? वो तो होनी थी, तुम कहाँ गायब थी ये बताओ। बताया तो था तुम्हें कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो उसी में बिजी थी। तो क्या बात करने की भी फुर्सत नहीं थी? और वैसे भी यही तो साल है, पिछले 3 साल तो तुमने कंप्लीट कर लिया और ये भी कंप्लीट हो जाता अगर तुम गैप नहीं देते तो। हाँ ये तो है। खैर वो भी हो जाएगा। तुम ये बताओ कि भाई की शादी में क्या पहन रही हो? वो तो अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुम भी कमाल करती हो, इतनी मुश्किलों से भाई राजी हुए शादी के लिए। कायनात की भी रुखसती है और तुमने कुछ सोचा ही नहीं। कायनात की रुखसती? अब वो कब है? भाई के वलीमे वाले दिन। ओह अच्छा। भाई ना बहुत खुश है, भाभी बहुत पसंद आई है भाई को। बहुत प्यारी जोड़ी। तुमने भाभी को देखा? नहीं। अजीब हो तुम, पहले बताती। रुको मैं दिखाती। ये देखो। ये है हमारी बात। अच्छी लगेंगी ना भाई के साथ? बहुत प्यारे हैं। मैं रांझा हुआ प्यार में, ओ ढोलना अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। पक्कियां निभाने तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन। मेरे रांझना ओ साजना।
बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। जो न तू साथ हो। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे थैंक यू। मेरे रांझना किस लिए? आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्यों, आप खुश नहीं है क्या? तो बहुत खुश हूँ ये जान के कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मुझे कबूल किया। क्या है ये मोहब्बत, मुझे समझा दो, सहते हैं दर्द कैसे मुझको सिखा दो। हम जो बिछड़े अगर ये खुदा ना करे, तेरे संग जिए तेरे संग। आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। वैसे आई एम सरप्राइज कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इतनी बार हम मिले और अब तो रिश्तेदार बनने वाले हैं, लेकिन आपकी नजर में वही अजनबी था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कुछ महीनों पहले यूनिवर्सिटी जाते हुए ना मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, फिर रुक कर आपने मेरी हेल्प की थी। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं। ऐसे वाकयात तो शहर में रोज होते हैं। सच है, काइंड सो। पर ना आजकल किसी को किसी की फिक्र नहीं। मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज मैं चलता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। इतनी हसीन तो सिर्फ तुम ही लग सकती हो दुरे शेवार। थैंक यू। किस लिए? ये जान के कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मुझे कबूल किया। क्या कहना चाह रहे थे वलीद? भाई वाह, वेन्यू तो काफी महंगा लग रहा है। लड़के वालों ने बुक करवाया है क्या? नहीं, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? वेल, अब मेरे ऐसे बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम जैसी गोल्ड डिगर से जलूं।
आकर यहाँ क्या देखने आई हो? मैं तो ये देखने आई थी कि क्या वाकई तुम्हारी शादी वलीद अहमद से हो रही है या दौलत से, जिसने अपने स्टेटस की परवाह नहीं की। मेरा दिल नहीं मान रहा था। क्या है ना कि कोई खानदानी लड़का तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। देख कर जाना, हर चीज देख कर जाना, अपनी हर गलतफहमी दूर करके जाना। चलो दूल्हे शवार, खाना जरूर खा के जाना, खाने तक तो रुकोगी ना? चले? बेटी दुरे शहवार, आपका निकाह वलीद अहमद वल अजीम अहमद से 1 करोड़ रुपए सिक्का राय जुलवत किया जाता है। क्या आपको कबूल है?